नोज पे लगा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस टाइम बज रहा है 3:45 और तो मैं यहाँ पर चाय रख कर के नारियल पानी पी रही हूँ। इसके बाद मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय नहीं पीऊँगी तो पूरे दिन मुझे प्रॉब्लम होगी। और सब पीने के बाद, खाने के बाद थोड़ा टाइम बचा था, क्योंकि अब तो सो नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो एक हाथ का जो मेहंदी बचा है वो लगा लेती हूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो फिर जल्दबाजी में मैं यही लगा ली। कल मैं गई थी मेहंदी लगवाने, बट एक हाथ में लगवाया, बहुत लेट हो गया था तो मैं चली आई जल्दी से घर। उसके बाद दिन में ही मैंने फेस पैक लगा लिया था, और ये बहुत ही हिमालय का कोई चंदन करके चंदन फेस पैक था। अच्छा, बहुत रिफ़्रेशिंग लग रहा था इसको लगाने के बाद। तो बस, और मैं कुछ नहीं करती हूँ ज़्यादा फेस के लिए, कभी कभार फेस पैक लगा लेती हूँ और किचन के इंग्रेडिएंट से ही मसाज वगैरह कर लेती हूँ। जाओ बेटा। और ये है मेरा उडली नहीं है, ये कटोरा है पीतल का, जो कि शादी का है मेरे ये सब चीज़। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इतना अच्छा आज मेरे मिनी गार्डन में फ्लावर आता है ना, मिनी गार्डन ही कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन नहीं है मेरा। तो इतना अच्छा फ्लावर आता है, और जब फ्लावर देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा, इतनी खुशी मिलती है। तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे रंगोली बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दिन में ही सारा कुछ, यहाँ पे मैंने नहाने के बाद करवा चौथ माता का पूजा वगैरह कर लिया सुबह वाला, और फिर मैंने सोचा दिन में ही कर देती हूँ, क्योंकि शाम को बहुत हौच पौच हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कलर वलर लगा लिया, जो न्यू बिछिया पहनना था वो पहन लिया, बाकी चीज़ें कर ली। तो यहाँ पे बेटी मेरी बोली थोड़ा सा मम्मी पोस्ट करिए, थोड़ा कुछ वीडियो बना दूँ आपका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लो अच्छा मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत कुछ। ये मेरा मेहंदी रंग लाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये लोटस मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस समय हो गया है 12-1 बजे के लगभग बज गए हैं टाइम। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, और हस्बैंड जी आ गए क्योंकि सुबह चले गए थे, आज संडे है तो इसलिए थोड़ा सा आए हैं दोपहर में। लोटस बनाया है मैंने, और मेरी साड़ी। तो फाइनली ये मैं है मेरा कैसी लग सुबह रही का हूँ लुक। कमेंट तो वही में कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। कुछ बोलिए, कुछ कहिए। ब्लॉगिंग का तो उनको भी थोड़ा सा चस्का लग गया, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने बता दिया कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। अगर आप लोग का भी खाने का मन कर दे तो आपका भी स्वागत है मेरे किचन में, और मेरे चैनल में तो हमेशा आप लोग का मोस्ट वेलकम। और यहाँ पे ये नन्हे नन्हे मेरे नौनिहाल जो खेल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और इनका ये जो हेयर दिख रहा है ना, बस कुछ दिन का मेहमान है, बहुत जल्दी हटने वाला है, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने गांव में ससुराल। शॉर्ट्स बना रही हूँ मैं, और बस इसके बाद शाम हो गई, अब मुझे रेडी होना था। तो यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट वीडियो के लिए मैं कुछ इस तरह से कर रही हूँ। और ये मेरा वायरल बेडशीट आपने देखा होगा, विकी श्रद्धा का जो वो वाली सीडी मूवी है, और उसमें ना उसका जब शादी के बाद वाला दिखाया गया था रूम, तो उनके रूम में ना कुछ ऐसा ही बेडशीट लगाया हुआ था। तो मुझे लगा अरे वाह, मेरा बेडशीट मैंने इतना अच्छा चूज़ किया कि और ये बेडशीट ना तब से मोबाइल ऑनलाइन में ना हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाता है, इतनी अच्छी इसकी प्रिंट है। तो मुझे लगा चलो धन्य हो गई मैं, मीन्स मेरा चादर खरीदना धन्य हो गया, जस्ट जोकिंग। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, होने के बाद ही जस्ट हस्बैंड जी आ गए। और यहाँ पे अभी थोड़े से मेरे हस्बैंड का जो है हेल्थ थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और ये लाए थे मेरे लिए गिफ्ट। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं क्यों, क्या ज़रूरत था कि आपने इतना महंगा गिफ्ट ले आया। तो कह रहे हैं कि तुमसे क्या मतलब है गिफ्ट का, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्या ज़रूरत था लाने की। उसके बाद मुझे लगा चलो ठीक है, क्या मतलब है लड़ाई झगड़ा करने से, मुझे मिल रहा है, चलो ठीक है, और इसकी मुझे ज़रूरत भी थी। तो बस देख कर के इतना प्यारा डिज़ाइन मैं खुश हो गई। तो बस अब टाइम हो गया था पूजा करने का, तो मैं बस यहाँ से जल्दी जल्दी गई, और
पूजा के लिए रेडी हो गई। यहाँ पे मैंने दुपट्टा लगा लिया। ये शादी का जो लहंगा था मेरा उसका दुपट्टा है। इस बार मुझे शादी वाला दुपट्टा ओढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इस बार यही कर लेती हूँ। तो बस इसके बाद मैं फटाफट से पूजा की तैयारी की, पूजा की। हालांकि बाकी तैयारी मैं कर ली थी ताकि मुझे ज़्यादा हौच पौच ना हो, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है तो प्रॉब्लम होती है। और मैं दूध रखी थी यहाँ पे। और ये करवा ना बहुत प्यारा लग रहा था इस बार जो ये करवा मार्केट में आया था। तो ऊपर मंदिर में भी मैंने पूजा कर लिया। और मेरा गजरा जो है ना ये पीछे से खुल गया था। इसके पहले मैंने दुपट्टा लगाया था ना, तो लग रहा है कि गजरे में ही मैंने लगा दिया था, पीछे से ध्यान नहीं दिया और खुल गया। और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि पीछे से खुला ही है और फटाफट से मुझे काम करना था। तो चलो कोई बात नहीं, बस पूजा हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, लग गया बाल में, बस वही काफ़ी है। और यहाँ पर ये सब हस्बैंड जी मेरे सब्जी वगैरह का तैयारी कर रहे थे काट करके कि थोड़ा हेल्प कर दूँ मैं। और वो क्या कि धनिया ऐसे धुले तो उसका छींटा कढ़ाई में आ गया। तो मैंने बोल दिया कि धनिया कढ़ाई में आ रहा है, धनिया कढ़ाई में आ रहा है। तो उसी बात पे हंसी आ गई कि धनिया कढ़ाई में आ रहा है कि पानी कढ़ाई में आ रहा है। और अच्छा, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी तक तो मैं हर करवा चौथ को खीर बनाती थी और खीर चढ़ाती भी हूँ। और ऐसा मैंने पता किया था जब फर्स्ट बार मैं व्रत स्टार्ट किया था, तभी मैंने सब कुछ अच्छे से जान करके ही किया था। तो अब मैंने सुना है, इस बार मुझे पता चला है कि खीर में दूध की बनी चीज़ें आज के दिन नहीं बनाई जाती, नहीं खाई जाती है। तो ये कितना % सही है और क्या मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। थोड़ा सा आपको नॉइस आ रही होगी क्योंकि बेटा मेरा जग रहा है एडिटिंग टाइम में, क्योंकि मैं जल्दी दिन में डाल रही हूँ। इसके पहले मैं शाम को डालती थी जब भी, तो ये सोया रहता था तभी एडिटिंग करती थी। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ फटाफट से, क्योंकि इसके बाद चांद और खाना भी बना रही हूँ। इस बार मैं पहले खाना नहीं बनाई थी और यहाँ पे चांद भगवान का इंतज़ार भी कर रही हूँ कि चंदा मामा निकलेंगे, तब तक मैं आधा काम हो जाएगा। और हस्बैंड जी मेरे फटाफट से मेरे साथ साथ हेल्प करा रहे थे, जो कि पहली बार करा रहे थे, क्योंकि हर बार इनके न रहने में ही मैं खाना बना लेती थी। तो बस खाना पूड़ियाँ बनाने के बाद खीर मैंने रख दिया था और सब्ज़ी बना फटाफट से, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा तामझाम नहीं करना था, सिंपल सा बनाना था। लहसुन प्याज वैसे भी डालना नहीं था, तो मैंने कोई पेस्ट वगैरह नहीं किया, बस मिर्चा वगैरह काट करके बस नॉर्मल से ऐसे बना लिया था। और आज संडे है इसलिए हस्बैंड जी आ गए, क्योंकि शाम को वो संडे को जल्दी आते हैं। और उसमें भी इनकी एक फ्रेंड है, इनके एक फ्रेंड हैं और वो अब बाहर चले गए हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो नहीं तो हस्बैंड जी इस समय मेरे साथ नहीं रहते, उनके साथ ही रहते हैं। संडे को चाहे कुछ हो जाए वो अपने दोस्त के साथ ही रहते हैं, क्योंकि वो इनके जिगरी यार हैं। तो बस उसी पे हमारी बातचीत हो रही थी कि सौतन नहीं है। मैंने बोला कि क्यों हेल्प इतना करा रहे, रहने दीजिए, मैं कर लूँगी आराम से। तो ये कह रहे हैं कि शुक्र मनाओ कि सौतन तुम्हारी नहीं है, इसलिए मैं हूँ यहाँ, अदरवाइज़ फिर तुम चिल्लाती रहती और इसी के लिए लड़ाई झगड़ा होती। तो वही सब बातचीत हो रही थी हमारी। और यहाँ पे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अक्सर करके हर बार करवा चौथ पे सासू माँ रहती हैं, तो हम लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद मैं पूजा करने के बाद सबसे पहले उनको करवा और प्रसाद दे देती हूँ, और उसके बाद जो भी उनको देना रहता है देने के बाद पहले उनको खाना देते हैं, फिर हम लोग खाते हैं खाना। लेकिन इस बार वो नहीं है तो थोड़ी सी उनको हम लोग मिस कर रहे थे। तो वही सब बातें यहाँ हम कर रहे थे और हस्बैंड जी खाना बनाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए और चाँद निकल जाए, पूजा हो जाए, उसके बाद खाना वगैरह हो जाए। उनको लगा कि मुझे भूख लगी होगी जो भी। और अच्छा, खाना तो बन गया, ये बोले मैं कर दूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, तब तक जो करना है आप कर लीजिए। अच्छा, कर तो रहे थे, चलो ठीक है, बहुत हेल्प किए, लेकिन नमक बना और सब्जी बनी तो उसमें नमक ज़्यादा हुआ। खीर में मैंने उनके लिए छोड़ दिया चीनी डालने को, तो उसमें चीनी डाले ही नहीं। और जब हम लोग खाना खाने बैठे तो खीर मीन्स बच्चों को दिए, ठंडा किए किसी तरह से मेहनत से कि जल्दी जल्दी ठंडा करें, लेट हो गया है खाना खाने में। आद्या को नींद आ रही थी, सुबह स्कूल भी जाना था उसको। तो
जब वो खाने गई तो गुस्सा हो गई, पापा ये कैसा खीर, उसको नींद आ रही थी और खीर में चीनी ही नहीं था। तो और जब सब्जी खाएं तो उसमें नमक ज़्यादा। तो क्या कह रहे हैं, देखो इतने इतना चालाकी से अपने इस क्या कमियों को दूर किया जा रहा है कि प्यार थोड़ा सा ज़्यादा आज हो गया है ना बेटा, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। चलो अच्छी बात है भैया। ऐसा किसी के साथ हुआ है कभी प्यार ज़्यादा खाने के साथ? तो यहाँ पे खाना बनाते जल्दी से चांद मामा निकल गए क्योंकि पटाखे वगैरह बजने लगे। तो मैंने कहा चलिए, लग रहा है चंदा मामा निकल गए। पता नहीं यार, जैसे हम लोग के यहाँ थोड़ा बदरी टाइप से था यहाँ पे, तो चंदा मामा निकल रहे थे, छुप रहे थे, निकल रहे थे, छुप रहे थे। और बस तो फिर हम जल्दी जल्दी आए छत पर, तैयारी स्टार्ट किया। बस चंदा मामा का पूजा किया, अर्घ दिया, उसके बाद हस्बैंड जी का पूजा किया। मेरे हस्बैंड को ना ये बहुत बहुत पसंद है अपनी पूजा करवाना। तीज और करवा चौथ के दिन बहुत खुश रहते हैं। मीन्स ये नहीं कि उनका पूजा करें मैं या फिर ऐसे, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, साथ में मेरे पूजा पाठ करना और इस तरीके की कोई भी। तो यहाँ पे मैंने चांदी का एक सिक्का रखा था और इसमें मैंने चंदन पहले लगाया, थोड़ा रोड़ी लगाया। उसके बाद एक फूल, पूरे फूल में एक फूल था वाइट कलर का, जिसको मैंने चंदा मामा को अर्पण किया। उसके बाद ये मीठा और सफ़ेद उनको ये प्रसाद रखा चांदी की कटोरी में, और थोड़ा चावल लगा दिया यहाँ पर। और उसके बाद चंदा मामा को दीप दिखाया, आरती किया। उसके बाद और यहाँ पे मेरा बेटा ना, यहाँ पे जब देखा वो बर्फ़ी तो खाने के लिए जिद करने लगा, मैं खाई ऐसे बोलता है। बहुत मुश्किल से उसको समझाया गया कि भैया चलो पूजा करके नीचे हटो। और पहले भी नीचे चलो हो गया यहाँ पे वगैरह मैंने जला दिया। ये मेरा मोबाइल दिख रही है तो सनु करिए तो यहाँ पे चंदा मामा की पूजा हुई संपन्न। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से चांद मामा निकले हुए हैं। अभी थोड़ी देर में फिर छुप भी जाएंगे ये। और इस तरह से मैंने अर्घ दिया, और जो चावल मैंने बांधा था पल्लू में, और इसके बाद ही मैं इसको यहाँ पर छिड़क दूँगी। तो ओवरऑल बहुत लोग कुछ कहते हैं, कोई लोग कुछ कहते हैं, तो आप कोई बताइएगा कि मेरा पूजा सही है या गलत है, या फिर कुछ मुझे चेंज करना चाहिए। जो भी है अपना व्यू प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ। मुन्नू मामा छुप रहे हैं।
हस्बैंड जी बहुत प्यार से मेरे लिए मालपुआ लाए थे, तो इसलिए मैं मालपुआ खाकर ही व्रत तोड़ा। और बस पूजा होने के बाद हम लोग नीचे आए, उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो वीडियो वगैरह करने के बाद फिर खाना सबको खाया दिया, सबने खाना खाया और बस उसके बाद फिर आदिया को सुलाया क्योंकि उसको स्कूल जाना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक सॉन्ग बज रहा है जिस पे मैं ऐसे डांस कर रही हूँ, उस सॉन्ग का नाम बताइएगा, इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।